ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ दूसरे निहंग सिंह दा गुट वड़ दिंदा है। कारण नौबत क्यों आई है? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहली बात तो ये कि वाहिगुरु एक निहंग सिंह पे वार किया है, एक दोगले ने। वो निहंग सिंह नहीं है, निहंग सिंह बोलते हैं इनको। ये रूप रहता है निहंग सिंह का। शीश पे वाहिगुरु आग चांद जो गुरु महाराज ने दिया हुआ है, इनको बोलते रूप, कमर कस्सा, ये मर्यादा। ना ही चिट्टा ना ही अमृत छका है, चिट्टा लगाने वाला अमृत भी नहीं छका है, बाणा धारण करके पाखंडी करने वाला वो बंदे ने एक सिंह पे वार किया जो मेरे साथ अमृत छका है। इसका ये रूप है वाहिगुरु। और ये जो पाखंडवादी करता है, ये हर एजेंसियों के पास जाना, हर जगह पे जाना, पैसे कमाना, कछुआ अपने कवच में घुसता है, वैसा इसका कवच था बाणा जो वाहिगुरु अकाल तख्त साहब में वाहिगुरु उतर गया। अब वो बाणे पे वाहिगुरु ये गलत काम नहीं कर पाएगा, ये पाखंडवाद नहीं कर पाएगा। अपने गलती का दाग हम मिटा सकते हैं वाहिगुरु, लेकिन बाणे पे जो दाग लगे ना, क्योंकि वो गुरु साहब ने अपने बच्चों को दिया है, इनके हाथ में ये बाणे वाले सिंह है। मैं अब तक क्यों नहीं बाणा धारण किया? एक जत्थेदार होता है, जैसे इनका आज्ञा लेना पड़ेगा। जितने जत्थेदार है आज्ञा लेके वाहिगुरु, उनका आज्ञा लेके मेरे को तुरना पड़ेगा। मैं खुद से अगर बाणा डाल के अगर घूमूं वो भी गलत है। इसको कोई भी वाहिगुरु जत्थेबंदी में कोई भी इसको नहीं खड़ा करता है। पर विकी जी वो कहते कि वो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸੀ कि पहला नहीं ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ वाहिगुरु हमें कोई अगर किसी को हम बचाते ना तो उससे बड़ा पुण्य का काम क्या है? वो नशे में डूबता मेरे को पहले दिखा, लेकिन मेरे को वाहिगुरु सोचा उसको मौका दूं। वो अमृतसर से आया भी अमृत छकने के लिए अकाल तख्त साहब में। ये वचन हुआ था गाड़ी के अंदर कि अमृत छकने आ रहा हूं मैं, ये भी उसमें छकने वाला था अमृत। यानी कि उन्हें बाणा पाया हुआ पर अमृत नहीं छका अभी तक नहीं छका वाहिगुरु अमृत। 5 जनवरी, चलो 6 भी ले लो, 6 जनवरी के पहले एक भी डेट दिखा दो कि उसने अमृत छका हो वाहिगुरु। जिसने अमृत ही ना छका हो उसको किसने अधिकार दिया नीला बाणा धारण करने का? नीला बाणे को टोल नहीं, ट्रेन फ्री, क्या कुछ नहीं है सुविधा, क्योंकि गुरु की लाडली फौज है, शहादतों पे मिला हुआ है। सबसे बड़ा उदाहरण देखो इधर ही है। ये वीर को क्या बोला मालूम है? रमनदीप नहीं, इनके मुंह से सुन लो, गजेंगे भाई साहब। सब तो पहला तो जिन्ना का जिक्र किया जा रहा है वो शख्स है कौन? बाणा जेकर उन्हें पाया अमृत नहीं छकिया तो उसकी मंशा की है? बाणे दे नाल किसी नूं डराउणा धमकाउणा चाहुंदा है या कोई ठगी मार? की कारण की है? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 1-2 ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਤੋਂ 20,000 ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਤੋਂ 25,000 ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਵੀਰਾ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣਾ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੁਛ। पर ये तो फिर बाणे दी भी बेअदबी हुई एक हिसाब से। देखो एक बात है ना कि वही गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, वही वाहिगुरु गुरु की लाडली फौज, नीला चोला, दसम महाराज जिस नीले घोड़े पे विराजमान, वो रंग नीला चोले पे दाग लग रहा है, वो रहा नहीं गया वाहिगुरु। तो मैंने सोचा नहीं कि वो जगह क्या था, बस अंदर से फटा वाहिगुरु। वो भी महाराज नहीं कराया रहेगा, नहीं तो कुछ काम ऐसा नहीं होता बिना आज्ञा के एक पत्ता ना गिरे वाहिगुरु। तो जो भी हुआ ना उधर, वो संगत के बीच में हुआ, क्योंकि इस पाखंड को रोकना था, वरना नीला बाणे का अपमान हो रहा था वाहिगुरु। की कोई कानूनी कार्रवाई भी तुसी कर रहे हो? कानूनी बोलना है वीर कुछ गजो वाहिगुरु, कुछ गजना है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਆ। ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ को ਵੀਰਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਰੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਵੀਰੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੋਰ। और वो भागा। ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ। वाहिगुरु एक बात बताओ ना, मिट्टी अकाल तख्त साहब का है,
क्या कुछ नहीं हुआ है उधर। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे से दोगला कौन रहेगा? संगत के बीच में ही गजा जो बोला। सवाल ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ वही ਸਥਾਨ वो ਤੇ। निहंग सिंह को कहा था, बूटा सिंह जी को कहा था कि कमरे में चलो, मेरा वीर रस प्रकट हो रहा है, चलो। वो मेरे सामने ही, अगर ये रमन रहेगा, वाहिगुरु रमन भी नहीं बोला, अगर ये रमन रहेगा दोगला, वो रमन रहेगा तो वाहिगुरु उसके मेरे सामने ही बोल रहा है। ये इतना बड़ा सेवादार है, महापुरुष है, ये वो बोलेगा तो मैं वो सुन नहीं पाएगा। मैं सामने खड़ा हूँ, मैं रहा नहीं गया, मैं बोलना चालू कर दिया। मेरे को बोला बोलने, मैं बोल दिया। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ? लिटरली मैंने भीख मांगे रहेंगे वाहिगुरु, और मैंने नहीं, सारे ने, कि मत कर, तू बाणे का अपमान ना कर, बाणा है। और झूठ नहीं है, मेरे कांटेक्ट में सारे जनों ने मेरे को मना किया था कि इस दोगले के साथ ना घूम, लेकिन ये कभी अपना हाथ काट देता था। आप ही के सामने एक बार हाथ काटा था ना शस्त्र से, विक्की मेरे को नहीं मिलेगा, मैं हाथ काट दूंगा, काटता है, हाथ काटता है। कभी वो टॉर्चर करता था कि मेरे को एक मौका दे, मैं रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। मेरे को तो ये तक बोला मैं नशा नहीं रहेगा तो मैं मर भी सकता है। तो मैंने वाहिगुरु उसको एक ही चीज बोला, मैं अमृत शक्कर आया, मैं अपने आप को चेंज कर सकता, तो तू क्यों वेट कर रहा है? तू भी सिंह सच। तो उसने वचन किया, मैं अकाल तख्त साहब जाके अमृत छकूंगा। अमृत छकने आगे आगे मना कर देता है आगे। इधर आके गाड़ी जब्त किया ना उसने, उसको अमृत छकना बोलते। किसी वाहिगुरु सिंह का गाड़ी जब्त कर दिया, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। और वही सिंह को ये बोलता है विक्की थॉमस ने मेरे को भेजा हुआ है, कल विक्की थॉमस इधर आ रहा है। अरे मेरे नाम को क्यों खराब कर रहा है? बेनती है वाहिगुरु, मैं ऐसे दोगला काम नहीं करता, मैं किसी कमजोर को नहीं लूटता हूँ वाहिगुरु। हाँ मैं मेरा गुस्सा अलग है, लेकिन उसका मिसयूज कोई ना करो वाहिगुरु। मैं किसी कमजोर पे कभी नहीं वार किया, ना कभी करूँ वाहिगुरु, लेकिन ये मिसयूज करता दिखा। तो इसके लिए वाहिगुरु जो ये सिंह, और ये सिंह वाहिगुरु एक चीज और मेरे को बोलना है, ये महाराज ने दिया हुआ है 5 ककार में 1, संविधान में ये आर्टिकल 25, ये हम लीगली लेके घूम सकते हैं। अब ये अमृत छका ही नहीं है, ये कैसे धारण करके घूम सकता है? पहली बात। दूसरी बात, जब इसने अमृत छका ही नहीं है, नीला बाणा कैसे डाल सकता है? दूसरी बात। तीसरी बात, 1.25 लाख जो मेरे साथी एक ही बाटे पे हमने अमृत छका, वो भी हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़ में, इधर लाने दे वो बच्चे को, इधर लाने दे। जब वो एक ही बाटे में अमृत छका वाहिगुरु, तो वाहिगुरु इस पे वार कैसे किया उसने? ये सिंह पे वार किया ना, वो क्या सिंह था? अगर वो सिंह होता, अमृत छका भी होता, तो वाहिगुरु हम ये सब कुछ नहीं करते। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੋ वो ਰਿਹਾ। सिख रहेगा तो ना वाहिगुरु, खालसा पंथ अमृत जो शके ना वाहिगुरु, वो ही ये कैरी कर सकता है। किसी सरदार के घर में बच्चा पैदा होने से वो खालसा नहीं होता है, अमृत छकना पड़ता है। 5 प्यारों का गोट जो तैयार होता है, बाणी जो चलता है, महाराज जो दर्शन देते हैं वाहिगुरु, उसके बाद पिता एक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, माता साहिब कौर देवा, मर्यादा वक्री रहता है। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ हथियार है ना मेरा, ये हथियार है, इससे बड़ा हथियार क्या चाहिए वाहिगुरु? और ऑडियो जो वायरल हो रहा है वाहिगुरु, मेरा बेनती एक ही है वाहिगुरु, जिधर आपको प्रूफ दिखा कि मैंने वाहिगुरु असला अपील किया रहेगा, या मेरे को किसी या कोई मेरे अपने वीर को मेरे को शूट करना दिखा, मेरे से दोगला आदमी इस वर्ल्ड में नहीं रहेगा, दुनिया में नहीं ਅਸਲਾ रहेगा। ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। लीगली वैसे वाहिगुरु ले सकता है, मैं इलीगल की बात कर रहा हूँ, इलीगल की बात कर रहा हूँ वाहिगुरु। मैं क्यों अपने वीरों पे हमला करूँ वाहिगुरु? ये भी मेरा जान है, ये भी मेरा जान है, गुरु का सिंह है, ये वीर भी है। आज्ञा लेता हूँ बड़े मेरे से जत्थेदार है वाहिगुरु, शीश पे निशान साहब चूल रहा है, मैं इनसे भी आज्ञा लेता हूँ कि मैं ये चीज करूँ क्या? आज्ञा देते हैं वाहिगुरु वो भी। और ये नहीं, जितने वाहिगुरु जत्थेदार है ना, सबने मेरे को पता है एक चीज का है, हम तो तेरी मुंह देखकर हम बीच में नहीं बोले, सिर्फ एक तेरा मुंह, और इनका भी वाहिगुरु। हमने सोचा ये बच जाए। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ। ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਲੇਮ ਲਾਊਗਾ, ਬਲੇਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਸਿਆਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਇਹ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖੋਹਦੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਸ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ नजर आ रहे थे। वही मेरे को रोक रहे थे वाहिगुरु, मत मारो, मत जाओ, वही रोक रहे थे मेरे को। अब मेरे को एक बात बताओ, कोर्ट का जब ऑर्डर रहेगा को किसमें हिम्मत है वाहिगुरु वो गाड़ी जब्त करने का? पुलिस में भी हिम्मत नहीं रहेगा। कोर्ट का ऑर्डर है ना, बिल्कुल एक लीगल वे, कानून, प्रशासन, कानून ने ये दिया हुआ है सब चीजें। अब मेरे को एक उदाहरण देना है वाहिगुरु, जत्थेदार है ना, इनके नाम पे वो उड़ता था, इनको ही वाहिगुरु यूज करता था। एक चीज, इनका कभी एक बार शवनी जाके देखो, रोड साइड हवा आ जाए तो गायब हो जाए वाहिगुरु। और इस दोगले का घर देखना, इसका रिकॉर्डिंग वायरल है मेरे पास, 18-19 मकान है इसका, इतना कुछ बना रखा है इसने, एक चीज भी वाहिगुरु इन तक पहुंचा नहीं, जबकि खड़े रहते साथ में। यानी कि गुरु दे बख्शे चोले दी दुर्वरतों की जा रही थी। वही उसी को मिटाने के लिए वाहिगुरु वो बीररस प्रकट हुआ, रहा नहीं गया। और मेरा वाहिगुरु पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है, जब एक बार दिखता है गलत हो रहा है, फिर वाहिगुरु शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। मेरा जमीर मर गया अगर मैं उधर शांत बैठा तो वाहिगुरु बस रहा नहीं गया। अब उस पाखंडवादी को बंद करने के लिए अपने आप को मिटा दूं। देखो, बाज का 2 कैटेगरी है, या तो शिकार करेगा या तो शिकार होएगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरा क्या होने वाला, लेकिन इतना ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ कि दोबारा फिर टाकरा हो सकता, फिर आमो सामने हो सकते। यार मेरे को यही समझ में आता, वो है क्या, एक पतला सा बिना उसका बाणे का खड़ा करो सामने, ऐसी कोई भी भगा देगा उसको, कोई नहीं भगा देगा, ये सिंह ही मार देगा उसको वाहिगुरु, क्योंकि अमृत छका हुआ है। यानी कि इस स्वरूप ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ कि कवच बना के चलता। कल आपको भी अगर कोई जब्त करे या कोई दादागिरी करे वर्ल्ड में वाहिगुरु, कोई भी आदमी अगर ये पाखंडवाद करे ना, तो डरो ना, फोटो खाली सेंड करो वाहिगुरु, क्योंकि वो पहचान भी होना जरूरी है कि असली है कि नकली है वाहिगुरु, क्योंकि आजकल बहुत बेरूपे निकले। ऐसे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ एक्सपोज होने चाहिए ने, क्योंकि गलत मैसेज पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यस, क्योंकि बाणे का ना वो दाग लगता है बाणे पे। बाणा एक महाराज ने, वही बाणा वाहिगुरु माचीवाड़ा के जंगलों में वाहिगुरु सोए महाराज ने वाहिगुरु जो जंगे लड़ा है वो देन है बाबा बंदा सिंह बहादुर का, वही बाणा है जो इस मिट्टी पे खालसा राजा है। तो बाणे को हम गिरने नहीं दे सकते। मेरे जीते जी तो मैं वो देख नहीं सकता, और मेरे जाने के बाद भी कई ऐसे सिंह प्रकट होंगे। इतिहास हजूर साहब से निकलेगा, एक राज आना है, खालसा राज। खालसा राज यानी मानस की जात सब एक पहचान वो, सब आएंगे एक होकर, एक सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए करेंगे जो महाराज ने सिखाया। वो मेरे को ये मिसअंडरस्टैंडिंग करता ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਤੋਂ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁਣ ਜਲਦ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? देखो वाहिगुरु, जिस दिन वो रहत और मर्यादा जो वाहिगुरु इनमें है, वो उसको भी ऑब्जर्व करने को टाइम लगता है वाहिगुरु। धीरे धीरे सब चेंज होता है। अब इसको अचानक से बोलोगे मेरे हाइट का बन जाए, वो नहीं बन सकता ना, कितना भी खींचो इसको रात भर, उसको टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके वो चौड़ा होएगा। तो वाहिगुरु वैसे ही धीरे धीरे जब आएगा, बनूंगा वाहिगुरु, चमकौर साहब में ही सजूंगा, हो जाएगा वाहिगुरु, बदल जाएगा। लेकिन उसके लिए वक्त है, हम गाय करेंगे ना। देखो, मुझे सिंह प्यारे नहीं, मुझे रैत प्यारी है। मेरे को वो रैत नहीं तोड़ना है महाराज का। जिस दिन वो कंठ रहना, उस दिन वाहिगुरु अपने आप से ही दिखना है। उस दिन ये सब कपड़े में नहीं दिखूंगा, जींस में नहीं दिखूंगा, कशेरा महाराज ने दिया हुआ, और ये रूप में शीश पे भी यही रहेगा जो महाराज ने दिया रहेगा, निशान साहब वाहिगुरु। फिर जो भी है महाराज जी का। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ? वजीर खान एक टाइम पे वाहिगुरु पंजाब को खोखला किया था वजीर खान ने। गुरु साहब को 4 नूर को खत्म किया, पंथ को गायब करने का डिसीजन लिया था कि वंश ही नहीं रहेगा महाराज का। वो महाराज ने क्या वचन दिए, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4 मोए तो क्या हुआ, जीवित कई 1000। हजूर साहब से एक फौज निकला,
बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ऐसा वाहिगुरु खड़काया अपना खंडा, वजीर खान को पता चल गया उसकी औकात क्या है। वही एक फौज निकलेगा हजूर साहब से जो आएगा पंजाब के मिट्टी पे एक चीज को रोकने, पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का वेद भी या गुरु साहब का वेद भी, और दूसरा धर्म परिवर्तन, और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा मैं सवाल पूछने जा रहा था। नशा रोकेगा वाहिगुरु, आज्ञा लेगा वाहिगुरु। सवाला का भी ये तैयार हुआ, मैं तेरों से और तैयार होंगे जो फौज आएंगे पंजाब में वाहिगुरु। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ? जबरदस्ती मजहब कन्वर्ट करने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरे साथ वो करे वाहिगुरु, खुद से हुआ जो हुआ। और मैंने किसी सिंह का दिल जीतने या कोई टीआरपी के लिए नहीं वाहिगुरु अमृत छका, मैंने मेरे महाराज के लिए छका अमृत। मैंने उनको अपने जथेदार जी से भी बात किया, सबसे बात किया, अपनों से बात करके मैंने एक फैसला लिया कि अब मेरे को 1.25 लाख तैयार होना है। बीररस था मेरे अंदर लेकिन उसे कंप्लीट मैंने कर दिया। जब वो गोट मैंने छका अमृत, बहुत टिश्यू पेपर सा लगने लग गया वाहिगुरु। तो मेरे को एक ही बेनती है वाहिगुरु, मर्जी है वाहिगुरु, कोई भी अगर सिख डूबना चाहता है, कृष्ण धर्म में जाना चाहता है, दस्तार खोलो और जाओ, क्योंकि वो दस्तार ना शहीदी पे बेटा मिला हुआ है, वो क्राउन है। वो कितने का है वो मैटर नहीं करता है, वो खरबों का है, क्योंकि उस पे शहीदी खून है, शहीदी पैरे लगे हुए उस पे। गुलामी नहीं है, शीश झुका नहीं सकते, एक ही जगह पे झुका सकते, वो है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तो वाहिगुरु वो जिसका जो मर्जी है, जिधर जाना जाओ। जबरदस्ती अगर मैं किसी को रोकूं तो मैं वाहिगुरु औरंगजेब ही तो हुआ। ये सेक्युलर कंट्री है, जिसको जिधर जाना है जाओ वाहिगुरु, कोई ये नहीं। ਮਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ रहेंगे? देखो वाहिगुरु, धर्म परिवर्तन को रोकना जब पॉसिबल होगा जब अपना खालसा का प्रचार हो। अपना खालसा का प्रचार होता ही नहीं है, लोगों को पता चलता ही नहीं है। 2020 के पहले मुझे ही नहीं मालूम गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कौन है। ये हिस्ट्री है, क्या पढ़ाते बच्चों को, अकबर बिरबल औरंगजेब वो ये बस। लेकिन गुरु साहब के बारे में क्यों नहीं कहा? अभी भी देखो एक चीज है ना, अभी भी सनातन धर्म अपना राज कर रहा है चढ़ती कला में, इंडिया के मिट्टी में। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, इनको अभी भी कुछ सिंह चाहते मिलने, चाहे वो कोई भी जत्थेदार हो, अभी भी चाहते। क्यों ना जत्थेदार ये बात कर सकते कि वाहिगुरु ये जो इंदिरा गांधी का एयरपोर्ट में नाम दिया हुआ है, इन्होंने हमारे गले में टायर डाला है जलता, सिरोपा नहीं, इन्होंने अकाल तख्त साहब में टैंक तोप चढ़ाकर उड़ाया है। इनका वाहिगुरु नाम आप कैंसिल करो, आपकी सरकार है वाहिगुरु। अगर आप ये सेवा करोगे ना, आपको 1 साल नहीं 1000 साल तक याद किया जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किसका किया। रखो ना नाम एयरपोर्ट का, गुरु तेग बहादुर जी वाहिगुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 3 टर्मिनल है, T1, T2, T3। पहला टर्मिनल बाय सतीदास जी, दूसरा टर्मिनल बाय मतीदास जी, तीसरा टर्मिनल बाय दयालाल जी वाहिगुरु। ये तीनों टर्मिनल है, ये तीनों टर्मिनल का नाम चेंज करके ये रखो। तीनों ने शहादत किन के लिए दिया? उन्हीं कश्मीरी पंडितों के लिए ना। तो ऐसा बोलो, 400 के सिक्के नहीं चाहिए वाहिगुरु। क्यों ना दिल्ली के मेट्रो में ये सिंहों को अधिकार दिया घुसने का, जबकि संविधान ने यह अधिकार दिया लेके घूमने का। क्यों नहीं दिल्ली के मेट्रो में? क्योंकि अंधे गूंगे बहरे वाहिगुरु बात नहीं कर पा रहे, इसके वजह से हो रहा है वाहिगुरु। अपनी हक मांगना पड़ता है। शेर अगर पेड़ के नीचे बैठा रहेगा, हिरण ये नहीं बोलेगा तू शेर है मैं हिरण बन के आऊं, खा मेरे को, उसको शिकार करना पड़ता है। अपना हक मांग